वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आज हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे इस मिशन के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने हाल ही में चलाई है। तो जैसा कि हमें पता है कोविड-19 के चलते जो देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करने के लिए ये अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रही है, यानी आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है कि आने वाले फ्यूचर पे कभी भी ऐसी कोविड-19 की जैसी अगर कोई भी सिचुएशन आती है उसमें इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना रह के खुद से कुछ कर सके और खुद से उन इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसलिए ये मिशन एक तरीके से जो इंडिया है उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस रिफॉर्म में, इस मिशन में काफ़ी जो अभी चल रही हैं पॉलिसीज़ चल रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उन पर रिफॉर्म्स लाने, उनमें बदलाव लाने की बात चल रही है। और इसी मिशन के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी भारतीय सरकार है, उसने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी और उसको डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया था। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया से कट जाए या हम जो ग्लोबलाइजेशन है यानी भूमंडलीकरण है उससे दूर हट जाए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि जो खुद को, इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बना सके, ताकि आने वाली सिचुएशन में अगर वर्ल्ड में कहीं भी डिप्रेशन आ रहा है या स्लो डाउन आ रहा है तो इंडिया उसको अपने उस पे हैंडल कर सके। और जो ये इकोनॉमी है, जो हमारी सेल्फ रिलायंस है, यहाँ ये सेल्फ सेंटर्ड कहीं से भी नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने बारे में ही सोच रहा है और दूसरे कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो ये सेल्फ रिलायंस है इसका मतलब यहाँ सेल्फ सेंटर्ड नहीं है बल्कि ह्यूमन सेंटर्ड है। मानव पे केंद्रित है, मानव विकास पे केंद्रित है। और जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको इकोनॉमिक सेंट्रिक इकोनॉमी से बदल के ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी बनानी है। यानी खाली पैसा कमाना और पॉलिसीज़ लाना यही इसका मतलब नहीं है, बल्कि मानव विकास इसका आगे चल के लॉन्ग टर्म गोल है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में, देखिए वर्ल्ड में अगर इंडिया बाई चांस इस पॉलिसी के तहत खुद को काटने का भी प्रयास करे वर्ल्ड से, मतलब ये चाहे कि नहीं हम तो खुद सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और हमें भारत के बाहर की कंपनियों से और वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसीज है उनसे मतलब नहीं रखना है, हम खुद का करेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए आज के डेट में हर एक कंट्री एक दूसरे से इतने मजबूती से बच चुके हैं कि अगर वर्ल्ड में किसी भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आती है तो वो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जैसे कि हमने हाल में देखा कि चाइना और यूएसए का इकोनॉमिक वॉर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसको अफेक्ट कर रहा था। तो और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री मतलब आज के डेट में अकेले नहीं रह सकता है। चाइना ही देख लीजिए, चाहे वो कितना भी कम्युनिस्ट पॉलिसी अपना ले, कहीं ना कहीं वो भी हर किसी पे डिपेंडेंट है। वो इंडिया, हम भी चाइना पे उतना ही डिपेंडेंट है जितना चाइना हम पे डिपेंडेंट है। अगर हम उसका मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा और चाइना को भी नुकसान होगा। अगर ये बात अलग है कि अगर हम जो चाइना से सामान आ रहा है उसका अल्टरनेट खुद इंडिया में ढूंढ ले, या मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो सामान बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इंडिया में बने, तो कहीं ना कहीं हम उस चैलेंज कर सकते हैं आने वाले समय में अगर हम सामान ना खरीदे तो चाइना से। वरना इंडिया भी सभी कंट्रीज से वर्ल्ड की इतना जुड़ चुका है कि वो हट नहीं सकता है उससे। और इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन भी दिया, वोकल फॉर लोकल, यानी जो लोकल सामान हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो उनको थोड़ी और प्राथमिकता दी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वही भारत में बनाए। देखिए प्रेफरेंस तो हमें उन्हें देनी होगी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, लेकिन कहीं हम भी ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो बाहर की कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके प्लांट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, उनसे सामान खरीदना बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं देखिए हम किसी बाहर की कंपनी जिसने इंडिया में अपना कंपनी सेटअप करी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ प्रोडक्शन हो रही है उसकी, अगर वहाँ से सामान खरीदना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं हमें भी लॉस होगा। पहले तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो बंद होगा, वो कम हो जाएगा, जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो कम हो जाएगा, और जो मार्केट में जो उसके प्रोडक्ट हैं, जो एक अल्टरनेट है किसी और प्रोडक्ट के लिए और किसी और कंपनी के उसी प्रोडक्ट के लिए, तो फिर वो अल्टरनेट कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से मोनोपोली
मोनोपोली टाइप की आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो और फिर जो कंपटीशन है इकोनॉमी में हमारे, वो भी कहीं न कहीं कम हो जाएगा। तो इसका कहीं से इस मिशन का मतलब ये नहीं है कि जो बाहर की कंपनी उनको पूरे तरीके से बंद कर देना है। बस ये देखना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ का है, वो इंडिया का है या बाहर का है। और हमें ये देखना है कि जो इंडिया का प्रोडक्शन है हमें उसको प्रेफ़रेंस देनी है। ये है सेल्फ रिलायंस मिशन। देखिए, जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते बहुत सारे बदलाव करे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में नई पॉलिसीज़ लाई हैं। अगर हम उसी क्रम में देखिए कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है, यानी रक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या नए चेंजेस करे हैं, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑटोमेटिक रूट से होने वाली एफडीआई थी, उसकी लिमिट 49% से बढ़ा के 74% कर दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, इंडिया से हट के जो कंपनीज़ है, जैसे यूएसए की कंपनीज़ होगी, बोइंग होगी, या फ्रांस की डसॉल्ट होगी जो राफेल विमान बना रही है, तो अगर वो इंडिया में इंडियन कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो जो ऑटोमेटिक रूट से है उनका जो शेयर है वो 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है। अब यहाँ ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि उन कंपनीज़ को, जो इंडियन कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्ट करने की जो लिमिट थी पहले 49%, अगर 49% से आगे कर रही है तो उनको स्पेशल गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी पड़ती थी, और जो थोड़ा टफ पड़ता था उन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उसमें प्रोसेस जो थी वो बढ़ जाती थी। अब उसको ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने इसी ऑटोमेटिक रूट की जो लिमिट है उसको 74% कर दी, यानी 74% तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने के लिए जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट से कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और इसी डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक तरीके से बहुत सारी वेपन्स हैं जो हम हथियार खरीदते हैं बाहर की कंपनीज से, बाहर के देश से, उस पर बैन लगा दिया, उस पर रोक लगा दिया कुछ समय के लिए, और उनके बदले मेड इन इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेनली वो पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो पब्लिक सेक्टर से काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम उसको, क्योंकि जितनी भी हम डिफेंस कंपनीज देखते हैं इंडिया में वो गवर्नमेंट बेस्ड रनी है। जैसे कि हल हो गया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हो गई, डीआरडीओ हो गई, ये सारे गवर्नमेंट हैं, और इनमें प्राइवेट सेक्टर का रोल कम है, मतलब बढ़ रहा है, जैसे महिंद्रा आ रहा है, टाटा आ रहा है, लेकिन उनका रोल अभी तक बहुत कम है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बाहर से जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको रोकें, और जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेफरेंस दें, उनको मौके दिए जाए, ताकि वो भी डिफेंस के क्षेत्र में आ सके। और जो गवर्नमेंट है वो इसी उसमें एक सेपरेट बजट बनाने की भी सोच रही है, जिसमें जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट होगा उसको बढ़ा सके, यानी जो स्वदेशी कंपनियों से जो हमारी खरीद होगी उसको बढ़ा सके, और उसी के लिए एक सेपरेट बजट लाने की भी बात हो रही है। देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम फॉरेन कंपनी से जो वेपन खरीद रहे हैं, जो उनको जितना हम पैसा दे रहे हैं वो सारा इंडिया के बाहर जा रहा है, यानी जो प्रॉफिट है वो इंडिया का कम फॉरेन कंट्रीज़ का ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें कि अगर हम इंडियन कंपनीज से ही इंडियन कंपनीज़ को मौका दे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों ही सेक्टर्स की अगर कंपनीज़ को मौका दे और उनसे ही खरीद की जाए, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगी, क्योंकि पैसा हमारा बाहर ना जाके अंदर होगा। अगर हम बात करें जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें एजुकेशन फील्ड में क्या स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस किए हैं, तो सबसे पहला है पीएम ई विद्या। तो अब ये देखेंगे हम ये प्रोग्राम है क्या आखिर। ये जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, इसके तहत जो ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब अपना यानी 30 मई 2020 के बाद अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। और जो क्लासेस 1 to 12 हैं उनके लिए स्पेसिफिक टीवी चैनल बनाने के लिए बात की गई है, ताकि जो डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल एजुकेशन है, वो दी जा सके। और जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ई कंटेंट के भी प्रावधान करा है गवर्नमेंट ने, कि उनके लिए भी जो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनके लिए भी ई कंटेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट का या डिसीजन आ सकता है, वो है मनोदर्पण। देखिए, ये क्या है, साइको सोशल सपोर्ट है दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए। हमें पता है इंडिया में जो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है काफ़ी हद तक कम है, स्कूल की तरफ से देख ले या फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो इतने ओपन नहीं हैं, यहाँ का कल्चर इतना ओपन नहीं बनाता उनको। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है और मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये मनोदर्पण से मतलब एक
सपोर्ट, एक नया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पे काम कर सके। देखिए ये अगर ये प्रोग्राम अच्छे से इनिशिएट होता है तो ये इंडिया में आगे चल के काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये बेस लेवल से यानी स्टूडेंट लेवल से पूरे ऊपर तक टीचर्स और पेरेंट्स तक है। तो ये कहीं ना कहीं सभी की मेंटल हेल्थ, जब तक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक उतना अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव ले लेती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे इंडियन जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट ज़रूर करेगी। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो एरोस्पेस है यानी वायु में रास्ते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। देखिए जो अभी तक के सिविल रूट थे, जो सिविल रूट यानी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट चलती हैं, जो उनके रूट थे, यानी जैसे हमें आज तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमें जाना है दिल्ली से मुंबई, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूट होगा, कुछ रास्ता होगा, वहीं पर वो पैसेंजर एयरलाइन चल सकती हैं। तो कितनी बार ये ऐसा होता था कि ये रूट डायरेक्ट ना होकर थोड़े घूम के होते थे या थोड़ा लॉन्ग रूट होता था। अब ऐसा क्यों होता था? ये होता था मतलब नेशनल सिक्योरिटी को देख के कुछ रूट ऐसे स्पेसिफिक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लॉक किए जाते थे। तो अब गवर्नमेंट मतलब वर्क कर रही है कि जो ये रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है उसको भी थोड़ा फ्री किया जाए, जिससे फिर जो ट्रैवल की डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। देखिए एक ही रूट की बात नहीं है, ऑल ओवर पैन इंडिया रूट की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। और जो हमारे एयरपोर्ट है उनको पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें मतलब गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी दोनों वर्क करके जो एयरपोर्ट है उनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप करने की बात की जा रही है। और टैक्स रिजीम कम किया जा रहा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल में। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तक अगर हम देखें जो इंडिया में जो एयरप्लेन्स हैं तो इनकी जो मेंटेनेंस होती है, जो रिपेयर होती है, वो काफ़ी महंगी है। तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं तो वो क्या करती हैं, वो इंडिया में ही मेंटेनेंस ना करा के बाहर से करा के आती हैं। जैसे कि सिंगापुर जाके वापस वहाँ मेंटेनेंस करा के वापस आती हैं। उनको फिर भी इंडिया से सिंगापुर जाना, वहाँ मेंटेनेंस कराना, वहाँ रुकना, वहाँ से फिर इंडिया आना, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है इंडिया में मेंटेनेंस कराने। तो गवर्नमेंट इसमें भी फंक्शन कर रही है और इसमें भी वर्क कर रही है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उसको थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो मेंटेनेंस रिपेयर है वो वर्क यहीं किया जा सके। और इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका भी जो इन्वॉल्वमेंट है स्पेस एक्टिविटीज़ यानी अंतरिक्ष की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बढ़ाने की बात की गई है। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अलाउ किया गया है कि वो इसरो की फैसिलिटी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सके अपने काम के लिए। अब देखिए बात तो होगी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो इनके जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है यानी आत्मनिर्भर इंडिया है, उसके लिए आखिर काम कैसे करना पड़ेगा, क्या उसका बेस है, क्या उसके पिलर्स हैं जो उसको मजबूती देते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो इंडिया में जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुकी हैं या नई भी बनाई गई हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। बाहर की कंपनी उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाती हैं इंडिया में। जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चला, तो कहीं ना कहीं इंडिया पास की एक बड़ी इकॉनमी है, उस एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को बेनिफिट करना चाहिए था उस ट्रेड वॉर में, लेकिन नहीं किया। वो जो जितना बेनिफिट था वो गया वियतनाम में। और जो अभी के कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते जितनी कंपनी हैं वो चाइना छोड़ के जो जा रही हैं वो इंडिया की तरफ उतनी नहीं आ रही है जितनी वियतनाम की तरफ जा रही है। अब देखिए वियतनाम एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ क्यों जा रही है? वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ की, जो वहाँ का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ईजी है। तो बाहर की कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करती है इंडिया से। तो इंडिया की जो सिस्टम है, जो इंडिया का एनवायरनमेंट है वो उतना फेवर नहीं करता है। अब तो जो इंडिया को अगर बाहर की कंपनीज़ हैं तो वो कैसे इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर सके और इंडिया में बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर सके, ऐसा कैसा चलेगा? देखिए इसके लिए कुछ इम्प्रूव और जो मेन एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के वो है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इंडिया को बूस्ट कर, इकोनॉमी अगर कमज़ोर रह जाए तो कोई भी बाहरी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी कभी भी क्रम्बल कर सकती है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी यहाँ जो रेट्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वो कभी भी बढ़ जा रही, कभी भी घट जा रही। अगर ऐसा चलेगा तो कोई भी बाहर की कंपनी या इंडिया की ही कंपनी ट्रस्ट नहीं करेगी इंडियन मार्केट पे। तो गवर्नमेंट को उस सेक्टर पे भी देखना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेल सेवा होगी, रोड सेवा होगी, हवाई सेवा होगी, और जो
एनवायरनमेंट दिया है, जो एरिया है फंक्शनिंग के लिए, कंपनीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो कैसा है, देखिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आज हमने यहाँ से सामान भेजा, पहुँच रहा है 3 दिन बाद, जो एक ही दिन में पहुँच जाना चाहिए। ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक ही बनाता है इंडिया के लिए। और ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए कंपनीज़ को। एक कंपनी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, पॉलिसीज़, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कंपनी खुद मतलब कर ही नहीं पाती है, अपनी ऑटोनॉमी बहुत कम है उनके पास। और डिमांड, देखिए गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये सप्लाई की तो बात करता है, यानी चीज़ों को हमें देना है, ये बात तो करता है, लेकिन पहले डिमांड भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। जब डिमांड होगी, कहीं से मांग होगी, तभी तो हम सप्लाई करेंगे, तभी तो हम चीज़ें देंगे। अब अभी के डेट में देखिए, जैसे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे तो काम कर रही है, लेकिन डिमांड जो है वो तो कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम खरीदेंगे भी नहीं। अब इस टाइम पे जैसे अभी कोविड-19 के चलते जो इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक गिरी ही है। तो अगर अभी हम चाहे कि कोई आदमी चाहे कि हम नया घर बनाएंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके पास उतना पैसा नहीं है। और जो अगर वो करना भी चाहे तो कहीं ना कहीं उसके बीच में उसको करने के लिए मतलब कठिनाइयाँ बहुत हैं। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि फ्री का पैसा दे रहे हैं, मतलब कि जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं असिस्ट करना पड़ेगा, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए और वो खर्च कर सके। तभी जो सप्लाई चेन को जो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बना रही है वो बेनिफिशियल होगी। और फिर लास्ट में आता है सिस्टम क्या है। सिस्टम हमारे जो इंडिया के जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है इन इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके, उसको कहीं ना कहीं बेहतर ही करना पड़ेगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो आती रहे। वो नई टेक्नोलॉजी इंडिया देखिए, ये नहीं कि ओल्ड ट्रेडिशन पे, ओल्ड रूल्स पे बेस हो। समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी बदलनी पड़ेंगी। और जो लेबर लॉज हैं, एग्रीकल्चर लॉज हैं, और डिफरेंट सेक्टर में, माइनिंग में लॉज हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म की ज़रूरत अब इंडिया में आ चुकी है। देखिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो कहीं से भी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं या फॉरेन मटेरियल है उनका अबॉलिशन करना, बहिष्कार करना नहीं है। ये इंडिया की जो प्रोडक्शन है, जो इंडियन कंपनीज़ है, उसको बूस्ट देने के लिए एक गवर्नमेंट द्वारा चलाया हुआ मिशन है। और एक अटैम्प्ट है इंडिया की कि अपना लेजिटिमेट प्लेस फाइंड कर सके रैपिडली ग्रोइंग और चेंजिंग वर्ल्ड में। जिस तरीके से वर्ल्ड बदल रहा है और जितने तेज़ी से उसमें बदलाव आ रहे हैं, उसमें एक इंडिया अपनी एक पोजीशन बना सके आने वाली डेट में। और ये नहीं कि कल की डेट में अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी टेंशन्स आती हैं, या इंडिया यूएसए के बीच में टेंशन्स आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति ना पहुँचे कि इंडिया बिल्कुल जिस तरीके से ईरान पे सैंक्शन लगा यूएसए ने, तो ईरान की इकॉनमी वहाँ काफ़ी बड़ा हिट हुआ है ईरान की इकॉनमी की। तो वैसी सिचुएशन में इंडिया में ना आ पाए, चाहे आने वाली डेट में इंडिया और चाइना का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक रुक भी जाए, बंद भी हो जाए, तो इंडिया वहाँ पर को सस्टेन कर सके। ये गवर्नमेंट का विज़न है उस पर। और जो वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जो गवर्नमेंट ने मिशन चलाया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो कोविड-19 है उसके बाद जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि जैसा अभी हम देख रहे हैं कि वायरस के चलते जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक रुक चुका है। तो जो इंडिया अभी डिपेंडेंट है वो लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उस पर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वायरस आने से पहले जो इंडिया में PPE किट थे और KN95 मास्क थे, जो उनकी प्रोडक्शन थी वो नील थी, जीरो थी। लेकिन आज ही के डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वही एबिलिटी इंडिया की अब पर डे 2 लाख PPE किट और मास्क बनाने की है। तो ये लोकल जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट देने के लिए है। और इस जो मिशन है, इस अभियान को एक तरीके से नया स्वदेशी अभियान मान सकते हैं। जैसे जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चला था स्वदेशी मूवमेंट, उसी टाइप का ये भी एक स्वदेशी मूवमेंट है। बस यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल वर्ल्ड से कट जाना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस जो वर्ल्ड के वेलफेयर में ही इंडिया का वेलफेयर बनाना है, ये गवर्नमेंट का एक विज़न है। इस अभियान को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, अगर हम देखें कि इंडियन कंपनीज़ आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आए, नए पॉलिसीज़ आए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप पे। यानी जो इंडियन नई कंपनीज़ आ रही है, नए प्लान आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पे भी फोकस करना पड़ेगा, उनको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी ये जो मिशन है वो अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। तो यही थी कुछ बेसिक बातें इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, जो हम सभी को पता होनी चाहिए। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.